नेक्स्ट से, लेकिन हमारे जिम का मूव ट्रेन रिकवर के अंदर आप जब रोज़ा रखते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से दूर रहते हैं। पकौड़े और ये समोसे जो है उन पे एका आ गया ना जिस दिन, ये करो कि आप न्यूट्रिशनल डेंस फूड की तरफ जाओ। जो 4 बंदे आ गए, जिम ट्रेनर हूँ भाई, तो मेरे लिए तो ये होता है कि हमें डाइट भी करनी पड़ती ठीक है, जब जॉब लाइफ में है और कैरियर लाइफ में है तो अब ऐसा होता नहीं है। ये नेकियां समेटेंगे, अपने गुनाहों को बख्शवाएंगे। जिम करेंगे अच्छे से गए ताकि वेट अच्छा सेट हो जाए। सारी ग्रोसरीज वगैरह है तो वो हम है ना, वो बहुत महंगी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर रमज़ान की आमद आ रही है, क्या प्लान हैं उसके हवाले से आपके? मेरे इंडिविजुअल पर्सनली पूछ रहे हैं आप? जी, हमारे यही रोज़े रखेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। रमज़ान की यार अभी घर वाले ही देखते हैं, अम्मा अब्बा वगैरह जाकर शॉपिंग वगैरह करके आते हैं, तो हमारा इतना कुछ होता नहीं है कि हम देखें। बेसिकली रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में हम तो ट्रेनर्स हैं बेसिकली, तो हम तो अभी भी हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि हमने मील प्लान प्रैप करना है फॉर द क्लाइंट्स और सारी चीज़ों के हवाले से। रमज़ान की ये तैयारी है बॉस के रमज़ान के अंदर तो पहले ये कि सारी घर की जितनी भी सारी ग्रोसरीज वगैरह है तो वो हम जो है शॉपिंग करेंगे 1-2 दिन के अंदर। सोचा हुआ ये है कि नेकियां समेटेंगे, अपने गुनाहों को बख्शवाएंगे। ये एक ही महीना मिलता है, इसमें कोशिश करेंगे। इसी में कोशिश करेंगे। वैसे तो कोशिश जारी रहती है, हर नमाज में जारी रहती है। तो रमज़ान के हवाले से हम सारे लोगों को हम यही एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा हूँ मैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल पकोड़े और ये समोसे जो है उन पे फोकस करने से बेहतर है अपनी हेल्थ पे फोकस करें। और ये कि जो भी अपनी चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट कर सकते हैं पहले रमज़ान से पहले, उसको जो है ना मतलब फाइनलाइज की तरफ जा रहे हैं। आपने ग्रोसरीज की बात करी तो ऐसा नहीं है कि रेट बढ़ जाते हैं रमज़ानों में? जी बिल्कुल बढ़ जाते हैं रमज़ान में रेट, और ये हर दफ़ा का यही होता है कि हम रमज़ान में सोचते हैं कि जो है ना वो रेट इस दफ़ा शायद गवर्नमेंट कुछ हमें फैसिलिटेट करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं यार, मैं खुद नाइट जॉब करता हूँ तो मेरी कोई तैयारी नहीं है ऐसी। अच्छा, उनके बारे में आप क्या कहेंगे थोड़ा सा कि जो लड़के नाइट मैच खेलते हैं और सुबह उठ के मॉर्निंग में जॉब पे जाते हैं? यार ये तो शौक की बात है ना कि मतलब मैच के लिए इतना क्रेज़ है कि मतलब मैच भी खेल रहे और जॉब पे भी आ रहे हैं। लेकिन इसमें ज़रा इबादत ज़्यादा करेंगे। क्रिकेट वगैरह भी बहुत चलता है लोगों पे, काफ़ी चीज़ें भी होती हैं क्योंकि आजकल हालात वगैरह भी कराची के ठीक नहीं है, तो उस बारे में लोगों को क्या कहेंगे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तरतीब बनाएंगे काम की। मतलब मेरा तो ये होता है मैं जब घर जाऊँ तो मैं सो जाऊँ आराम से ताकि नींद पूरी करूँ, फिर सुबह वर्क पे अच्छे से जाऊँ। जो चीज़ जो है ना वो अभी एक नॉर्मल प्राइस पर चल रही होती है वो 2x 3x जो है ना प्राइस उसके ऊपर हो जाते हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है आवाम के लिए। चलेंगे तो ग्रोसरीज की बात हो गई, ये बताएं नाइट मैच वगैरह का कोई प्लान है? जी नाइट मैच क्या है कि तरावियों के बाद जो है ना यही प्रेफर करते हैं कि जब आपका ऑफ होता है तो हम लोग जो है ना उस वक्त उसमें निकल जाते हैं, कोई मैच खेल लेते हैं या फिर गेमिंग जोन चले जाते हैं या फिर फैमिली के साथ आउटिंग कर लेते हैं कहीं जाके। और फोकस ये करें कि अपने आप को हाइड्रेट रखें और ऐसे न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करें, ऐसे कंटेंट न्यूट्रिशनल कंटेंट का इस्तेमाल करें, फूड का इस्तेमाल करें जो कि उनको बेनिफिट कर सके और उनको फिट रख सके, रेदर देन कि वो डायबिटिक या कोलेस्ट्रॉल की तरफ उनके कोलेस्ट्रॉल राइज होना शुरू हो जाए, डायबिटिक बनना शुरू हो जाए या उनका लिपिड प्रोफाइल बढ़ना शुरू हो जाए। तो दैट्स ऑल। इसके अलावा तो मतलब आपका ये कहना है कि 1 महीने लड़के जिम करके सेट हो जाएंगे बिल्कुल? और नाइट मैचेस वगैरह चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान की कराची के हालात वगैरह कुछ ऐसे हैं, तो उस हवाले से आप कुछ कहेंगे? सर रमज़ान आते हैं तो रश तो शुरू के दिनों में इतना नहीं होता, बाकी ये है कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में थोड़ी 20-15 रमज़ान के बाद तो लोग थोड़ा सा फारिग हो जाते हैं, तो क्रिकेट वगैरह खेल लेते हैं, कोई बैडमिंटन खेल रहा होता है, कोई होटल पे गश्त बना लेता है। तो ये है कि और दूसरी बात हालात के हवाले से ये हालात सही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, आप समझते हैं कि लोगों का 4 बैठे होते हैं तो वो सेफ होते हैं? अच्छा इस हवाले से बात कर रहे हैं, नहीं सेफ तो नहीं है। हाँ। अच्छा, मतलब कोई ऐसा प्लान नहीं है कि यार रमज़ान आ रहा है तो यार बंदा कुछ ऐसा सोचता है ना कि यार ये करेंगे ये? हाँ ये सोचा है कि जिम करेंगे अच्छे से गए ताकि वेट अच्छा सेट हो जाए। आज हम लोग तो यहीं होते हैं, हमारा स्टॉल है इधर, तो आए दिन तो ये चलता रहता है। कुछ दिनों पहले मैं भी बचा हूँ। अच्छा, तो इसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, दुआ ही कर सकते हैं। यार 1 महीने जिम करके तो कुछ सेट नहीं होता। द थिंग इज कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करो। सही है, रमज़ान अगर आया तो रमज़ान को आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि रमज़ान के अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जहाँ पे आप एक इंटरमिटेंट फास्टिंग, एक तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग ही हो गई कि आप फास्टिंग स्टेट में आ गए जिसमें आप पानी भी नहीं ले रहे हो और आप खाना भी नहीं खा रहे हो। बट आप जब फास्ट अपना तोड़ते हो तो रेदर देन गोइंग फॉर द जंक फूड और समथिंग मोर लाइक दैट, आप कोशिश ये करो कि आप न्यूट्रिशनल डेंस फूड की तरफ जाओ जो कि आपको हेल्प कर सके। सही, मतलब पकौड़े वगैरह आप छोड़ दो बिल्कुल। देखिए एक्टिविटीज़ जो है ना वो रमज़ानों में चेंज हो जाती हैं। जो नॉर्मल डेज़ के अंदर जो हम कर रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है रमज़ान में टाइमिंग भी थोड़ी शॉर्ट हो जाती है।
जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है भाई, वो तो शौकीनों का गेम रह गया है। जो शौकीन है वो आज भी खेलते हैं, हालात जैसे भी हों। मतलब फिर जब रात में आते हैं सैरी करके फिर सोते हैं आप? हाँ, सैरी करके सोते नहीं है, सैरी करके बस सो के उठ के जो है ना फिर ऑफिस के लिए जाना होता है। तो ये नहीं है कि जो है ना वो ये हिम्मत है बड़ी। ये हिम्मत है, और ये हिम्मत करनी पड़ती है। आप फैमिली चला रहे होते हैं ना, तो हिम्मत करनी पड़ती है आपको। एक तरीके से आदत भी हो गई कराची वालों को। हाँ, बस हर कोई अब यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं, थोड़ा सा साइड में पहले से ही माइंड सेट कर लेते हैं, भाई बच के रहो, बकरा बनने से अच्छा है कि अपने मतलब खुद ख्याल किया जाए चीज़ों कि बहुत से लोग ना रमज़ानों में जिम छोड़ देते हैं कि यार चीट डे होता है, कि घर में यार बनते ही पकौड़े, अब क्या करें, हम छोड़ देते हैं इस वजह से। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? यार देखो, अगर फॉर एग्जांपल पकोड़े बनते हैं ना, तो पकोड़े ऐसा नहीं है कि पकोड़े ना खाओ, एक दो खा लो चखने के लिए, अपने एयर फ्राई खा लो, चखने के लिए खा लो, अपने आप को थोड़ा सा एक टेस्ट बर्ड जो आपको डेवलप हुआ होता है इंसान का, ये पाकिस्तानी कल्चर तो यही है ना, सही, वो बिल्कुल डेवलप सही। हुआ हुआ है, वो आप खा लो थोड़ा बहुत। मगर ये कि वैसे ही जो है आप स्टडी करो उसकी वो चीज़ों के ऊपर, क्या न्यूट्रिशन, क्या चीज़ें आपको लेनी चाहिए रिगार्डिंग फूड प्रोडक्ट, और फोकस मोर टुवर्ड्स प्रोटीन कंटेंट, जिसके अंदर चिकन आप हो गई, और अब चिकन को भी आप एयर फ्राई करके खा सकते हो। अच्छा, और रमज़ान आते हैं, जैसे लोग बहुत से कहते हैं यार रमज़ान में जो चीज़ें होती हैं नॉर्मल, उनके प्राइसेस वगैरह ही बढ़ जाते हैं, तो उस वजह से हुकूमत को क्या इकदाम लगता है आपको करना चाहिए, या हुकूमत कुछ करती नहीं है? सर प्राइजेस के बारे में तो इतना नहीं पता, बाकी मतलब इंसान ख़रीदता है तो ये नॉर्मल चीज़ें, फ्रूट वगैरह के आइटम, उनमें ही चीज़ें बढ़ जाती हैं। ये तो हमारा एक पुराना मसला है, इस पे क्या कर सकते हैं। और हुकूमत की बात रही तो हुकूमत पहले खुद बन जाए तो फिर कुछ करेगी। अच्छा, अभी हम लड़कों से बात करें तो वो कह रहे हैं हम सोते हैं, फिर जोहर में उठते हैं, फिर सोते हैं, फिर असर में उठते हैं, बस तो वो ऐसे भी है। ये जो दौर था, ये एक तकरीबन 10 साल पुराना था। जब हम 2021 का था तो यही हमारा भी होता था कि जो है ना आके और सो जाते थे। लेकिन अब भी कि जब जॉब लाइफ में आया और कैरियर लाइफ में है, तो अब ऐसा होता नहीं है। यार हालात तो आज भी ऐसे हैं। इवन हम भी जब क्रिकेट खेल लेते हैं, अभी सर्दियों के अंदर हम बैडमिंटन खेल लेते, 4 बंदे आ गए, अच्छा, ले गए फिर क्या कर सकते हैं। देखिए यार, जो डाइट है ना वो बहुत महंगी हो गई है आज के दौर में, महंगाई के हिसाब से। सही है यार, वो तो सच्चाई है। देखो, डाइट तो महंगी हो गई है डेफिनेटली। अब फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो आपका एक्सचेंज रेट, अगर एक्सचेंज रेट के कंपैरिजन में देखा जाए, आपके डॉलर के मुकाबले में आपका जो पाकिस्तानी करेंसी है वो फॉल कर रही है, विच इज़ ऑब्वियस चीज़ है, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। और सब्जी का काम करता हूँ लाइक, या फ्रूट का काम करता हूँ, जब मुझे पीछे से महंगा मिल रहा है तो मैं एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। बाकी हुकूमत को चाहिए अल्लाह पाक इनके दिमाग में डाले कि लोगों के लिए कुछ। रमज़ान आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? भाई रमज़ान में सबसे पहले तो ये कि आप अपनी नमाज़ें जो है ना पूरी करें, क्योंकि रमज़ान में ये होता है कि सब जो है ना वो अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं। और ये अच्छी बात भी है कि एक साल में इस तरह होता है कि आप जो है ना कोशिश करते हैं कि आप अपनी नमाज़ें और बाकी गलत चीज़ों से दूर रहें। तो बेहतर ये कि आप उसको जो है ना अच्छी नीयत के साथ पढ़ें, और सिर्फ रमज़ानों में नहीं, उसको आगे कंटिन्यू भी करें। होती है कि यार अगर आप फिट रहोगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। यार हमारा एक स्लोगन है हमारे जिम का, मूव ट्रेन रिकवर, तो वो उसमें यही है कि मूवमेंट करो, ट्रेनिंग करो और फिर रिकवरी करो। चले बेहतरीन हो गया, बहुत शुक्रिया थैंक यू सर।